हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। प्रकाश की प्रकृति है उसका चैप्टर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश की प्रकृति। और हमने प्रकाश का ध्रुवण की बात की थी, जिसमें मैंने आपको मेलस का नियम कंप्लीट कराया, ब्रूस्टर का नियम करवाया। एक और चीज़ है बच्चों, अब प्रकाश के ध्रुवण में हम अगली बात करेंगे। कल हमने जो मेथड पढ़ा था कि परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। बच्चों, जैसे एक और छोटा सा मेथड है दूसरा, वो है अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। इसके द्वारा बच्चों, अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। बच्चों, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ये छोटा सा मेथड है बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में नहीं, मैंने आपको कल ही बताया, एनसीईआरटी में दो ही बातें पढ़ते हैं, परावर्तन के द्वारा और द्विवर्णता के द्वारा। तो ये जो बातें आपकी आरबीएससी की बुक में दी है उसकी हम चर्चा करते हैं। बच्चों, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जब जैसे मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे अच्छे से डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एक कांच की स्लैब है। किसकी स्लैब है बच्चों? कांच की स्लैब। स्लैब है बच्चों कांच की। ठीक है बच्चों, समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये इसका अभिलंब है। बच्चों, मान लो अगर एक प्रकाश किरण, अभी ये प्रकाश किरण कैसी है बच्चों? अध्रुवित है। कैसी है बच्चों? अध्रुवित है। ये इस दिशा में आ रही है। अध्रुवित आपतित प्रकाश किरण या साधारण प्रकाश किरण, अध्रुवित आपतित प्रकाश। अब बच्चों, मैं ये कंडीशन डाल देता हूं कि मान लो ये प्रकाश इधर आ रहा है, ये प्रकाश मान लो ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है, आईबी। किस पे होता है? ब्रूस्टर कोण पे आपतित होता है। तब बच्चों मैंने आपको बताया था, ये जो प्रकाश है, ये जो इधर इसकी बात करें, ये प्रकाश तो कैसा होगा बच्चों? अध्रुवित रहेगा। पर तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, छोटी छोटी। ये अध्रुवित रहेगा बच्चों, पर इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? कम। इसकी तीव्रता ज्यादा है, तीव्रता कम है। और बच्चों, जो प्रकाश यहां से टकरा कर जाता है, क्या होता है? यहां से टकरा के जाता है बच्चों, ये प्रकाश क्या होता है? कल ही मैंने आपको बताया था, ये कैसा है? परावर्तित प्रकाश। ये ध्यान रखना, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो बच्चों वो कैसा है? ये प्रकाश अध्रुवित है, पर इसकी तीव्रता क्या होगी? कम होगी। ये प्रकाश बच्चों अध्रुवित है, और ये अपवर्तित हो गया। क्या हो गया बच्चों? क्योंकि बाहर क्या है? वायु है, और क्या है? कांच है। तो ये कैसा हो गया? अपवर्तित। ये अगेन सीधा ही जाएगा बच्चों। यहाँ बच्चों में एक और अभिलंब ड्रॉ करता हूँ। बच्चों, इस केस में हम लोग क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि यह भी कौन से कोण पे है? ये भी बच्चों, ये जो कोण है ना, इस सतह के लिए ये भी कैसा कोण है बच्चों? ब्रूस्टर कोण। फिक्स हो गया, ये कंफर्म है, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि यह इसके लिए ब्रूस्टर कोण है। तो ये इस वाली सतह के लिए कहां से जा रहा है? कांच से किस में जा रहा है बच्चों? वायु में। तो यहाँ पे कांच से वायु के लिए ये वाला कोण कौन सा है बच्चों? ब्रूस्टर कोण है। कैसा कोण है ये? अगेन ये वाला जो ये IB1 ले लिया, तो मैं इसको बच्चों IB2 नाम दे दूंगा। ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा यहाँ हटा देता हूँ ताकि मैं लिख सकूं। ये वाला कोण है बच्चों, ये इस सतह के लिए ब्रूस्टर कोण है, ध्यान रखना। और यहाँ से अगर जो प्रकाश क्या होगा? टकरा कर जो वापस आएगा, एक प्रकाश तो क्या होगा? इधर चला जाएगा, एक प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों? अपवर्तित हो जाएगा। यह जो प्रकाश है ये और तरह से अध्रुवित है, इसकी तीव्रता और बच्चों कम होगी। कैसा है बच्चों? अध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है, या इसको आंशिक ध्रुवित बोल सकते हैं।
यह जो प्रकाश है बच्चों, यह जो प्रकाश है इसको आगे अगेन यहां से क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। यह जो प्रकाश है बच्चों वो कैसा है, अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। यह जो कोण है बच्चों, यह इसको दे दिया मैंने IB2, इधर दे दिया, इस कोण को दे दिया IB और ये है IB। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो अब इसको परावर्तित नहीं है, यह यहाँ से इधर आ रहा है, ये बाहर कौन सा है, वायु, वायु से किसमें आया, कांच में, तो इसके लिए यहाँ से अंदर आया, तो ये प्रकाश कैसा है बच्चों, ये अपवर्तित अध्रुवित है। ये मतलब यहाँ से अपवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, अगेन वापस परावर्तन भले हो रहा है, पर इससे इस दूसरे माध्यम में आने के बाद पहले ये ध्रुवित नहीं हुआ, जब वो कांच में है तब वो ध्रुवित हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। ध्यान रखना। तो ये बच्चों ध्यान रखना है बच्चों, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश कांच की सिल्ली पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, तो एक तो परावर्तित ध्रुवित प्रकाश होता है, जो प्रकाश कांच की सिल्ली में प्रवेश करता है वो अगेन उसकी दूसरी सतह पर किस पे आपतित होता है, ध्रुवण कोण पे। यहाँ से टकरा कर गया, यह प्रकाश कैसा होगा, ध्रुवित होगा। कैसा होगा बच्चों, ये इधर से इधर गया, ये कैसा होगा, ध्रुवित होगा। यह ध्रुवित प्रकाश ही कैसा होता है, अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। कैसा होता है बच्चों, अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश। एक बार डायग्राम बना लो, फिर मैं भाषा लिखवाता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, खाली समझना है, ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। क्या लिखेंगे, जब अध्रुवित या साधारण प्रकाश किसी कांच की सिल्ली की ऊपरी सतह पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, जबकि अपरावर्तित प्रकाश सिल्ली की दूसरी या अपवर्तित लिखी, सिल्ली की दूसरी सतह पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है, इस सतह से परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित होता है, तो ये है तो परावर्तन, पर परावर्तन
अपवर्तन के बाद हो रहा है, इसलिए इसको अपवर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आपकी बुक में यही इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है और ये कभी भी नहीं पूछेंगे बच्चों, फिर भी बुक में है इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, इसलिए बच्चों आपको खास करके ध्यान रखना है। इसको आप बच्चों अच्छे से क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बच्चों। बच्चों तीसरे मेथड की अगर हम बात करें, तीसरा मेथड बच्चों इसकी हम बात करें, वो है बच्चों द्वि अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण। बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आना है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा बुक में। और ध्यान क्या रखना है, खाली 2-3 लाइन है। क्या ध्यान रखना है, 2-3 लाइन है। ध्यान रखना, एक साइंटिस्ट था बार्थोलिनस, साइंटिस्ट का नाम था बार्थोलिनस। उसने इसके बारे में बताया था, उसने इसके बारे में, एक वैज्ञानिक था बार्थोलिनस जिसने इसके बारे में बताया था। ध्यान रखना, उसने क्या किया था, जब कोई साधारण प्रकाश के अनुसार, ये ध्यान रखना, के अनुसार जब कोई साधारण अध्रुवित प्रकाश, जब कोई साधारण, और बच्चों कैसा, अध्रुवित, हमेशा साधारण प्रकाश कैसा होता है बच्चों, अध्रुवित प्रकाश। क्या बोला बच्चों, जब कोई साधारण अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा इसके बारे में, और एक और है या आइसलैंड स्पार। बच्चों 2 क्रिस्टल है, एक तो कैल्साइट क्रिस्टल है और दूसरा बच्चों कौन सा है, आइसलैंड स्पार। 2 नाम आपको ध्यान रखने। क्रिस्टल पर आपतित होता है बच्चों, ध्यान रखना, कौन कौन से क्रिस्टल आपको ध्यान रखने, 2 नाम। एक हमने क्या लिया, कैल्साइट क्रिस्टल, और दूसरा कौन सा लिया बच्चों, आइसलैंड स्पार के क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह क्या हो जाता है, तब हमें 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। ध्यान रखना, इस पे आपतित होता है बच्चों, तो अपवर्तन में हमें 2 किरणें, तब 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। इस घटना को बच्चों द्वि अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस घटना को बच्चों हम द्वि अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्वि अपवर्तन। क्या लिखा बच्चों, जब प्रकाश आइसलैंड स्पार या कैल्साइट के क्रिस्टल पर आपतित होता है तब हमें 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चों, 2 अपवर्तित किरणें प्राप्त होती है। ध्यान रखना, और ध्यान रखना, इस द्वि अपवर्तित किरणों से हमें क्या होती है, इनका हम उपयोग करके, इसमें एक किरण क्या होती है हमारी अध्रुवित होती है और दूसरी किरण क्या होती है बच्चों, साधारण होती है। ध्यान रखना, इसी घटना से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश को ध्रुवित करते हैं। ध्यान रखना, और इसमें एक चीज निकोल प्रिज्म, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। निकोल प्रिज्म इसी सिद्धांत पर आधारित है, बाकी बुक में से आप पढ़ लेना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। निकोल प्रिज्म इसी सिद्धांत पर आधारित है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में इसको समझने के लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी थी, पर भी वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों। ध्यान रखना, इसको आप बच्चों आराम से नोट कर लो बच्चों, ये ध्यान रखना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
बच्चों अगला मेथड है द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। अगले मेथड की हम बात करें बच्चों द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। कौन सा मेथड है बच्चों? द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। इसमें क्या होता है बच्चों? द्विवर्णता, ये जो पोलराइड है ना बच्चों, सबसे पहली बात पोलराइड इसी सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, ध्यान रखना। पोलराइड इसी सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश को टर्मेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है, किसके क्रिस्टल पर? टर्मेलिन के क्रिस्टल पर। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आएगा टर्मेलिन क्रिस्टल। जब अध्रुवित प्रकाश को टर्मेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है, टर्मेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है, तब प्रकाश दो अलग अलग ध्रुवित किरणों या ध्रुवित किरणों में या भागों में विभक्त हो जाता है। एक ध्रुवित किरण का टर्मेलिन क्रिस्टल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जा रहा है बच्चों? अवशोषण कर लिया जा रहा है, तथा दूसरी ध्रुवित किरण हमें प्राप्त होती। मतलब दो किरणें हैं, एक का क्या कर लिया उसने? अवशोषण कर लिया, और दूसरी किरण हमें क्या होती है? प्राप्त की जाती है। इस घटना को द्विवर्णता कहते हैं। और ये दो जो किरणें मिल रही है तो द्विवर्णता होगी, दो अलग अलग रंग मिल गए, एक को उसने खुद ने अवशोषित कर लिया और एक हमें क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये कौन सी विधि है बच्चों? इसको बोलते हैं द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण। बच्चों ध्यान रखना, इसकी हम बात, इसमें पोलराइड हमको पढ़ना है बच्चों, इसकी हम चर्चा करेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं लेक्चर को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा इस पर मतलब टाइम के मैनेजमेंट और नेट के कारण मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अब एक हेडिंग है पोलराइड बाकी रहा। इसके अलावा एक विभेदन क्षमता का टॉपिक है बच्चों, वो भी मैं कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कल के लेक्चर में चैप्टर को बच्चों मैं कंप्लीट कर लूँगा। ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम